Hello students, today we discuss contextual which means प्रासंगिक, जिसका अर्थ होता है प्रासंगिक। ऑन द प्रीवियस क्लास मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल का अवधारणा क्या है, प्रासंगिकता का अवधारणा क्या है, उसके बारे में चर्चा किए थे। आज क्यों प्रासंगिक सीखने का उपयोग करें उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाई यूज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, क्यों प्रासंगिक सीखने का उपयोग करें। नाउ दैट यू नो व्हाट contextual learning is, why is it more beneficial than other corporate learning strategies, व्हाट आर द की बेनिफिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन सवाल उठता है जे हम लोग कॉन्टेक्चुअल लर्निंग प्रासंगिकता शिक्षा अधिगम जो रणनीति होता है, अधिगम के दौरान जो रणनीतियाँ होता है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसका मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य या की पॉइंट क्या होता है, इसको सफल बनाने में या ये फ़ायदा देता है, बेनिफिट देता है तो किस हद तक बेनिफिट देता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है लेस लर्निंग कर्व, कम सीखने की अवस्था। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, न्यू हायर्स who use old classroom learning methods require at least 8 to 12 months to become fully productive. हार्वर्ड की समीक्षा के अनुसार पुरानी कक्षा के सीखने के तरीकों का उपयोग करने वाले नए लोगों की पूरी तरह से उत्पादक बनने के लिए कम से कम 8 से 12 महीना की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग पीरियड को शो करता है। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, जो गाइडर या मोटिवेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। टीचर जब ट्रेनिंग लेते हैं उसका पीरियड होता है 6 महीना, 1.5 महीना या 1 साल 6 महीना होता है, 6 महीना होता है, 12 1 साल भी होता है। तो ये टेन्योर ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड होता है। This in contrast to hire me, who found contextual learning saved teachers on average 1.5 hours पर वीक। ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, अगर टीचर ट्रेंड हो जाते हैं तो ये प्रासंगिकता अधिगम उनको टीचर को हेल्प करता है, मतलब समय का अवधि में उनको हफ्ता में कुछ क्षण मतलब क्या बोलता है रेस्ट मिलने के लिए, रेस्ट करने के लिए समय मिलता है। क्योंकि आप अगर ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, आप कम समय में, स्वल्प समय में आप ज़्यादा देने के लिए प्रयास करते हैं स्टूडेंट को ज्ञान के तौर पर। देन इमीडिएट रिजल्ट्स, जिसको हम लोग को बोलते हैं तत्काल परिणाम। Most teaching methods involve learning something and then after a course is over applying it. अधिकांश शिक्षण विधियों में कुछ सीखना और फिर एक कार्य या एक कोर्स ख़त्म होने के बाद इसे तुरंत लागू करना। ये जैसे कोई ट्रेनिंग लेते हैं, तुरंत आप उसको सीखें और आपको तुरंत कहीं उसी तरीका रिलेटेड में आपको काम मिलता है तो फिर आप जो सीखें वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उस काम में जो ट्रेनिंग ली है और उसमें ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर पाते हैं। This is not very useful because teachers often forget what they were taught before they were even expected to apply it, or worse, they revert back to their old methods because they can't remember how to use the new ones. यह बहुत उपयोग नहीं है क्योंकि शिक्षक अक्सर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या सिखाया गया था और इससे पहले वो इस शिक्षण प्रणाली को कैसे लागू किए थे और की उम्मीद क्या कर रहे हैं। इससे बेहतर वो अपने पुराने तरीके को वापस लौट जाएं
क्योंकि वो याद नहीं कर सकते कि नए का उपयोग कैसे करें। यहाँ पे बताया जाता है जैसे आपको जो नॉलेज मिला है आप उसको अगर तुरंत लागू करते तो आपके लिए बेस्ट होता है, और जैसे वर्स्ट मतलब आपके लिए ख़राब होता है क्योंकि आप वो मेथड को भूल जाते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नया नया चीज़ आता है। पढ़ाई लिखाई लेकर संबंध में बहुत कुछ नया डेली अप टू डेट होता है। तो आप जिस ट्रेनिंग को अगर आप तुरंत अप्लाई नहीं करते हैं वो आपका धीरे धीरे जैसे आप फील करते हैं जी मैं पुराना मेरा ट्रेनिंग पुराना हो गया, क्या मेरा जो नॉलेज है वो पुराना मेथड पे हो गया, तो नया चीज़ को मैं कैसे अप्लाई करूँ। अगर नया कुछ आता है ट्रेनिंग के बाहर में आता है तो ज़्यादा जो नया नॉलेज के लिए आप अप टू डेट हो नहीं पाते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करता है माइंड में। With contextual learning, teachers are taught material and immediately are expected to apply it. This forces teachers to apply real-life examples while they are learning. This is why new techniques are used from the start, building a learned behavior. यहाँ पे इस बात को रखा गया प्रासंगिक अधिगम के दौरान जो भी सिखाया जाता है उसको तुरंत आप याद करें और तुरंत उस काम को अगर आप पढ़ाई लिखाई अवधि में लगाते हैं तो ये आपका ज़्यादा बेनिफिट देता है और धीरे धीरे इस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज भी आप गेन कर पाते हैं। तो फिर ये आप इसको अपना लाइफ अप्लाई करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख पाते हैं और उस नॉलेज के रिलेटेड जो ज्ञान नॉलेज के साथ जो रिलेट होता है उसको आप जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट होता है मोर इम्पैक्टफुल लर्निंग, जिसका अर्थ होता है अधिक प्रभावशाली सीखना। यूजिंग contextual learning, teachers have more freedom in how they apply what is learned. प्रासंगिक सीखने का उपयोग करते हुए शिक्षक ये सीखने में अधिक स्वतंत्रता होता है क्योंकि जो वो सीखते हैं उसको कैसे लागू कर पाते हैं। Instead of being forced to memorize a bunch of facts, they choose how to remember the information through their own experiences. तथ्य के समूहों को याद करने के लिए मजबूर होने के बावजूद वो अपने अनुभव के माध्यम से जानकारी को याद रखना चुनते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं जो खुद अनुभव के तौर पर सीखे हैं, जो अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके सीखे हैं, जिसमें अपना काम खुद करके सीखे हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। उसको हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है, टीचर लोग को उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। दिस मेक्स लर्निंग मोर इंडिविजुअलाइज्ड एंड मोर इम्पैक्टफुल यूजिंग पर्सनल एग्जाम्पल्स। जो व्यक्तिगत तौर पर आप सीखते हैं वो आपको आपका सीखना आपका व्यक्तिगत तौर पर होता है और आप अपना लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल्स को आप प्रेजेंट कर पाते हैं क्योंकि आप वो ट्रेनिंग पीरियड में प्रासंगिक ज्ञान आप ग्रहण कर चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं। तो फिर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। मेक्स कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ईजियर, जिसका अर्थ होता है जटिल विषय वस्तु को सरलीकरण करना या आसान बनाना। When there are several components to a course or lesson plan, teachers tend to zone out, or some teachers master one part of that course and miss the remaining sections. जब किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य योजना में कई घटक होते हैं या कोई इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं तो शिक्षक जोन आउट हो जाते हैं, मतलब उस क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, या कुछ शिक्षक उस पाठ्यक्रम का एक हिस्से में मास्टर कर लेते हैं और शेष खंड को याद करते हैं। मतलब जैसे सीखने का दौरान होता है या पाठ्य योजना का बीच में होता है, शिक्षक कोई होते हैं उस क्षेत्र से अगर उनको बहुत सारा पार्ट्स होता है तो टोटल वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर में मास्टरी करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर में या एक सब्जेक्ट लेते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए प्रयास करते हैं। और कोई टीचर भी होते हैं कि जो छोड़ देते हैं, सब चुन के सब डिसाइड करके अपने हिसाब से चुन लेते हैं और जो लास्ट रह जाता है उसको भी ले लेते हैं। तो ये आपका होता है, आप कैसे आपको सिलेक्ट कर पाते हैं, आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं, अपना माइंड सेट कर पाते हैं जो कौन सा पार्ट को या कौन सा कोर्स को आप पढ़ाई करेंगे और उस कोर्स में मास्टरी करेंगे।
With the contextual learning, material is presented. With the contextual learning, material is presented in a way where one component builds upon another. जैसे प्रासंगिक शिक्षण के साथ सामग्री को एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ एक घटक दूसरे घटक पर बनता है, मतलब एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वन पॉइंट डिपेंड्स ऑन अनदर पॉइंट, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। एक जैसे कोई लिंक अगर देखते हैं हम कुछ, आज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 2 3 4 करके 10 तक सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, तो ये रिलेट करता है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू को शो करता है। जब हम एलजेब्रा या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से कोई सब्जेक्ट उसका कंटेंट अगर हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं या समझते हैं या स्टडी करते हैं, तो उस कंटेंट का ये मतलब होता है हम दूसरे कंटेंट के साथ टच होता है जो वो सब्जेक्ट रिलेट करता है। जैसे हम मिट्टी, सॉयल हो, वाटर हो, रिवर हो, फॉरेस्ट हो, क्लाइमेट हो, इसके बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें ध्यान देते हैं, तो ये कंटेंट रिलेट करता है हमको ज्योग्राफी के बारे में। हम ज्योग्राफी के ऊपर पढ़ रहे हैं या भारत का हो या भारत का बाहर में हो, उसका भौगोलिक सब्जेक्ट विषय के ऊपर में हम स्टडी करें, तो इसलिए एक कंटेंट दूसरे कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है। That's why teachers master each sections of a lesson before moving on to the next. The end result is comprehensive learning by all teachers. इस तरह शिक्षक अगले पर जाने से पहले एक पाठ के प्रत्येक अनुभाग में महारत हासिल करते हैं। मतलब वही कंटेंट से आप दूसरे कंटेंट को जो पढ़ते हैं तो आपको महारत हासिल होता है, मतलब अब ज़्यादा मतलब उसमें नॉलेज आपका स्ट्रांग होता है और आप वो कंटेंट को और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझ पाते हैं। अंतिम परिणाम सभी शिक्षक द्वारा व्यापक सीखना होता है। जब सारा मतलब बीट बाय बीट, स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को बारीक से पढ़ते हैं, समझते हैं, 1 कंटेंट से 2 कंटेंट, 2 कंटेंट से 3 कंटेंट, ऐसे करके आप अगर पढ़ाई करके टोटल सब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं तो ओवरऑल आपका सीखना व्यापक हो जाता है और आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा ब्रॉड होता है, आपका नॉलेज ज़्यादा आप उसको गेन कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर मोर मीनिंगफुल। विषय अधिक सार्थक बनाना होता है। फॉर टीचर्स हु आस्क वाई एम आई सिटिंग इन क्लासरूम और इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर लर्निंग दिस, जब टीचर सवाल करते हैं, उनके मन में सवाल उठता है जब मैं कंप्यूटर के पास बैठ के कक्षा में, क्लासरूम में क्यों बैठूं और इसमें बैठने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, या क्या इसका कारण क्या है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग आंसर्स दिस, मतलब यहाँ पे प्रासंगिक सीखना आंसर देते हैं। When students start to apply their own real life examples to what they are learning, they will find meaning in the material. जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं या जो ज्ञान उनके पास है उसको अगर वो एग्जाम्पल तौर पर उसको अपने लाइफ में जो जानते हैं उसको अगर पढ़ाई के समय में उसको अप्लाई करते हैं, वो क्या मतलब, इसका मतलब उस जो सब्जेक्ट हो, जो मटेरियल हो, उसके ऊपर अगर उनका कमांडिंग होता है तो वो उस मटेरियल को लेके 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं, उस मटेरियल या उस सब्जेक्ट को लेके बहुत सारा एग्जाम्पल प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि उसको वो प्रॉपरली स्टडी किए हैं, उस मटेरियल के बारे में बहुत सारा जानकारी वो पहले इकट्ठा कर चुके हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज उसके टॉपिक के ऊपर में है या वो मटेरियल के ऊपर में है। And when they see that there is meaning, they are more engaged and will commit more to memory what was learned. जब वो पढ़ाने लगते हैं या पढ़ते हैं तब समझते हैं जो कि ये फ़ायदा दे रहा है और मैं जो पढ़ रही हूँ या समझ रही हूँ वो ज़्यादा प्रभावशाली है या अर्थपूर्ण है, तो वो धीरे धीरे करके हर चीज़ को आसान हो जाता है उनके लिए और वो कमिट करते हैं और धीरे से धीरे उसको समझने में प्रयास करते हैं। तो यह ओवरऑल हम लोग आज डिस्कशन किए जो कि
टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम के दौरान जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होता है, प्रासंगिक शिक्षा जो होता है, ये ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, बहुत सारा फील्ड होता है, उसको सबको ग्रास्प करना या सबको पढ़ना या याद करना संभव नहीं होता है। कुछ कंटेंट को लेके उसके ऊपर मास्टरी किया जाता है, उसके ऊपर ट्रेनिंग किया जाता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका ठीक रहता है, कंटेंट आपका ठीक रहता है, तो बच्चों के साथ में डील करने को, बच्चों को पढ़ाने में और सब्जेक्ट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करने में बहुत आसान होता है और सुविधा होता है। आज इस टॉपिक के बारे में इतना ही डिस्कशन किए, कल प्रयास करेंगे और कुछ डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।